पहली बात यार 390 तो बेशक है, बट ये कि प्राइस का बहुत ओवर प्राइस हो जाता है, ठीक है, अगर बात करें। क्योंकि बिकॉज मैं तो बस उस बारे में वीडियो बना रहा हूँ, कोई गलत कमेंट मत करना, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन और अपना एक सजेशन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में देख सकते हो कितना अंधेरा है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉग भाई नाइट में शूट हो रहे हैं। भाई कितना कचरा हो गया यार इस रास्ते पे, तो पहले तो इतना ऐसा कुछ नहीं हो जाता था। तो आज का ब्लॉग जो अपना है भाई नाइट में शूट हो रहा है, ठीक है, और नाइट में भाई शूट हो रहा है तो भाई अंधेरा तो बिल्कुल जायज़ ही है, ठीक है। अब GoPro की क्वालिटी भी भाई कहीं ना कहीं इस चीज़ को भाई कितना इन्हेंस करके रखेगी। अभी जैसे अगर लाइटिंग में चल जाए तब तो बहुत बेटर है, बट क्या, तो हम GoPro की भाई क्वालिटी के बारे में बात करने नहीं आए, हम लोग बात करने आए कि सही में क्या कहते हैं ड्यूक 390 लेना एक गुड ऑप्शन है मेरे लिए कि या नहीं, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को सजेशन तो बहुत बढ़िया दिया था, ठीक है, उसके सजेशन की भी भाई मान रखना ही पड़ेगा, जस्ट जाहिर सी बात है। तो उसी को लेकर मैंने बहुत सर्च किया और बहुत सोचा भी, ठीक है, कि MT-15 सेल होने के बाद ड्यूक 390 अपने लिए एक बेटर ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग अगर बात कर ले जो ड्यूक 390 का एक पहले बैड की बात कर लेते हैं, फिर अब हम गुड चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो बैड करूँ कि गुड करूँ, चलो पहले गुड कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई गुड में पहले देखो, पहला ऑप्शन अपने पास ये आता है कि ड्यूक 390 भाई एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है, कि हम लोग MT-15 से सीधे एक अपग्रेडेड बाइक पे जा रहे हैं, और अपग्रेडिंग बाइक पे नहीं लाइक सुपर बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अगर देखा जाए तो ड्यूक 390 भी सुपर बाइक को टक्कर देती है। जैसे अगर इमेजिन क्या करे, जैसे सबको पता ही है उसकी पावर क्या है, उसका टॉपअप क्या है, भाई कोई कह नहीं सकता है, ठीक है। और जो उसकी परफॉर्मेंस है भाई एक नेक्स्ट लेवल ही है भाई। मुझे नहीं लगता कि भाई सिंगल सिलेंडर सेगमेंट में उसके टक्कर की कोई बाइक है, ठीक है। यहाँ देखा जाए अपाची RR 310 भी भाई एक फेयरिंग बाइक हो जाती है, और अपनी ड्यूक 390 एक नेकड़ बाइक हो जाती है, बट फिर भी उसके बराबर और उससे आगे भी निकलती है, क्योंकि भाई अपाची RR 310 कहीं ना कहीं फुली फेयरिंग बाइक के साथ साथ कहीं ना ओवरलोडेड दिख जाती है, और ड्यूक 390 एक नेकड़ बाइक के साथ कहीं ना कहीं एक स्पोर्टी लुक और एक अलग लुक देती है, मतलब कि भीड़ से सबसे अलग बाइक नज़र आती है कि अगर जब उसको देखता हूँ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपाची RR 310 और BMW G310R, ठीक है, दोनों सिमिलर बाइक्स हैं, ठीक है। तो अपाची TVS की हो जाती है और BMW की होती है, बट उसका प्राइस का बहुत डिफरेंस है। खैर, तो हम लोग बाहर अभी ड्यूक 390 कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूक 390 की भाई अगर परफॉर्मेंस की बात किया, परफॉर्मेंस भाई बहुत नेक्स्ट लेवल मिलती है, ठीक है। तो भाई सुपर बाइक को टक्कर देने के एक सबसे बेहतरीन बाइक है कि अगर उसके साथ अगर रहो तो सुपर बाइक के साथ भैया उठा बैठना हो जाता है। खैर भाई पावर से भाई नेक्स्ट लेवल ही जाती है। और गाइस उसकी अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो भाई मेंटेनेंस तो चलो भाई बहुत हाई लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, उसको तो भाई अभी हम नहीं काउंट करेंगे। बट उसके अगर सेकंड ऑप्शन की बात किया है तो उसकी लुक्स भाई पुरानी वाली की भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और नए वाली की तो भाई क्या बोलूँ, अब सबका ओपिनियन चलो अपना अपना होता है भाई। मेरे को तो भाई ये है कि हाँ मुझे बेहतर लगती है, बेहतरीन है ही है। तो मुझे उसका भाई DRL जाइस उसकी है, जो उसकी सीटिंग है, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसका मीटर कंसोल है भाई पुराने वाले से बहुत अपग्रेडेड है, ठीक है, जो मुझे बहुत यूनिक लगता है, बहुत मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ उसमें है खूबी भाई। अगर अपग्रेड हुआ तो कहीं ना कहीं खूबी है, खामियां तो कह नहीं सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी है चीज़ें हैं जो मैं भी क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज अभी तक मैंने एक टेस्ट राइड ली नहीं है, मैंने बस एक देखकर उसको जज किया है, मतलब कि हाँ भाई एक चीज़ है कि मतलब कि क्या कह सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बैड ऑप्शन में बात करूँ ना, तो बैड में मेरे पास बहुत सारी इसके लिए एक वो है कि बैड में पहली बात ये देखो, पहली बात यार 390 तो बेशक है, बट ये कि प्राइस का बहुत ओवर प्राइस हो जाता है, ठीक है, अगर बात करें, क्योंकि बिकॉज GST हाई इस पर GST हाई लागू हो जाता है, ठीक है। तो भाई प्राइस का बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अगर कैश लिया जाए तो भाई 4 लाख अराउंड कुछ पड़ जाता है, और अगर इसको EMI पे जाओ फिर भैया भूल जाओ। फिर तो भाई अगर मैं तो फिर तो मैं अपने लिए प्रेफर एक निंजा करूँगा, बिकॉज फिर निंजा अपनी भाई कहीं ना कहीं सुपर बाइक में आ जाती है, और 390 कहीं ना कहीं सिंगल सिलेंडर सेगमेंट में आती है, और उतने में ही डबल सिलेंडर सेगमेंट आ जाएगी, लाइक निंजा 300, लाइक निंजा 400, ठीक है। और भी आए, ठीक है, अभी इसी को एक दो में गिनती कर लेना। और आगे आए इसका भाई मेंटेनेंस का बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है, मेंटेनेंस की बहुत, इसके स्पेयर पार्ट्स भी भाई बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं, जो भाई मेरे बजट से बाहर हो सकते हैं आगे चल के, ठीक है। लेने को तो भाई लिया जा सकता है, लेकिन अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, जो भाई कहीं ना कहीं जेब को भाई ढीला कर देगा।
तो आगे चल के भाई मेरे को नहीं लगता कि इसको लेना एक बढ़िया ऑप्शन हो पाएगा मेरे लिए। बाइक तो नाइस है बट बेटर ऑप्शन है या नहीं, मैं तो बस उस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई गलत कमेंट मत करना, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन और अपना एक सजेशन दिया है, ठीक है। तो और बाकी तीसरा चौथा ऑप्शन की मैं बात करूँ तो इसका भाई जो माइलेज है, भाई माइलेज तो भाई पता ही है, ड्यूक 390 का माइलेज बहुत ड्रॉप है, ठीक है। लाइक ये एक सुपर बाइक की तरह परफॉर्म तो करती है, तो उसी की तरह भाई तेल भी पी जाती है, ठीक है। जहाँ 1 लीटर में यहाँ 10 आवर 8-10 किलोमीटर चलती है, वहीं इसका ये भी हाल है, ये भी 15-16 किलोमीटर ही दे देती है, ठीक है। बट जिन्होंने भाई राइड किया वो पुरानी 390 का ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी अराउंड अपनी नवी MT भाई अराउंड 40-45 का दे देती है, ठीक है। 150 सीसी होने के बावजूद, वो तो भैया 400 सीसी है। और निंजा 300 भी अराउंड 20-25 का ही देती है। और अगर इसको एग्जॉस्ट लगा दी जाए MT-15 को भी तो ये भी 30-35 पे आ जाती है, ठीक है। मतलब माइट ड्रॉप हो ही जाता है, जस्ट आपको पता ही है। और अगर बात किया जाए फिर प्राइस का भी हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस का भी हो गया, माइलेज का भी हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने नोट करके चेक आउट किया है कि हाँ कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसिव बहुत पड़ जाएगा जेब को लेके, क्योंकि भाई मेंटेनेंस तो अपने मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। और मेंटेनेंस के साथ साथ जब इसकी पेट्रोल फ्यूल की बात हो जाएगी तो फ्यूल भी भाई बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं जेब को बहुत टाइट करेगा। जैसा भी देख सकते हो मैंने सिर्फ लाइक 200 से 300 का फ्यूल टॉपअप करा रखा था और मैं अब तक अपनी बाइक को भाई लेके चल रहा हूँ कंटिन्यू, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं चाहूँ इसको कहीं 100-200 किलोमीटर भी ले जाऊँ तो भी भाई मेरा इतना भी चल जाएगा, मुझे पता है कि हाँ ये ले जाएगी। लेकिन 390 के साथ ऐसा नहीं है, उसके साथ कहीं भी जाना तो भैया पहले 500-600 लेकर भाई जाना पड़ेगा, कम से हाफ टैंक के तो भाई मांगती है मेरे हिसाब से। तो लाइक पेट्रोल पम्प थोड़ा सा आगे पेट्रोल पम्प साथ में चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि 390 अभी मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। और अभी मैं सीख के लिए तैयार भी नहीं है और मेरी जेब भी सीख के लिए तैयार नहीं है। तो जस्ट तो आने वाली वीडियोस में मुझे नहीं लगता कि 390 का लेना बेटर ऑप्शन होगा। बाकी चीज़ को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो बता दो यार, ठीक है। और अगर ओपिनियन है तो भाई सपोर्ट अच्छा दे दो, तो फिर आने वाली वीडियोस में हम लोग इस चीज़ को क्लियर भी कर लेंगे अच्छे से। बाकी चलो चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।